जमीन से जुड़े हुए आदमी, ऐसा चरित्र जो बेदाग है, लगनशील है, पूरी समझ है। मेरी मुख्यमंत्री बनने से पहले और बाद में, सेकंड टर्म के अंदर, प्रथम टर्म में भी मुलाकात हुई थी, सेकंड टर्म में भी मुलाकात हुई है, कई मुलाकातें हुई हैं। आई एम कॉन्फिडेंट एज नेवर बिफोर कि जो हरियाणा प्रांत असीम संभावनाओं का देश है, ऐसा प्रदेश है जो अपने देश का सिरमौर है। यहाँ की प्रतिभा हर क्षेत्र में अभूतपूर्व है। देयर विल बी टोटल एक्सप्लॉइटेशन of the talent of every हरियाणवी under his leadership। मेरे मन में कोई शंका नहीं है। नायब सिंह सैनी जी निश्चित रूप से कुछ नायाब काम करेंगे, इसके मेरे में कोई। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, मुझे जब पहली बार यहाँ आने का सौभाग्य मिला, मेरी आपसे काफ़ी चर्चा हुई, जिसको कहते हैं ना कि इन्होंने बड़ी अच्छी शुरुआत की और वो शुरुआत निरंतरता से आगे बढ़ती जा रही है। इट इज ऑन नॉट इंक्रीमेंटल बट वर्चुअली वर्टिकल ट्रेजेक्ट्री। आपका प्रयास सराहनीय है, आप साधुवाद के पात्र हैं। एक बात आपने कही जिससे मेरे को असहमति है। इन्होंने कहा कि डॉक्टर सुदेश धनखड़ मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ आई हैं, मैं उनके साथ आया हूं। जिंदगी में जोखिम तो बहुत उठाए हैं, पर ऐसा जोखिम उठाना मेरे बस में नहीं। मेरी धर्मपत्नी की पढ़ाई हरियाणा में हुई। हरियाणा की बच्ची जहां भी जाएगी अपनी ताकत दिखाएगी, अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। ऑन अ लाइटर नोट, जब मैं इनके ननिहाल में गया तो जाने में 40 साल लग गए थे, तो मुझे कुछ न कुछ तो ठीक कहना ही था। मैंने कहा एक बात बताओ, जब ये ननिहाल आती थी तो क्या खाती थी? मेरा लगाव तो इन बातों से है ही, पर डॉक्टर सुदेश धनखड़ का बहुत है। विगत 3 दिनों से उपराष्ट्रपति भवन के परिसर में आदरणीय श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज के द्वारा ऐतिहासिक श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन हो रहा है। आपने इसमें किया। आज श्रीमद् भागवत का तृतीय दिवस था। प्रातः ऊर्जावान होकर आ रहा हूं, अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति हुई। इट वॉज वेरी थॉट प्रोवोकिंग। एक संवाद निकल कर आया पुंडरीक महाराज जी के मुख श्री से। जीवन की विपरीत से विपरीत परिस्थिति में जब संग अच्छा मिल जाए तो बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। जैसे अर्जुन अपने पारिवारिक युद्ध में बहुत विपत्ति के समय में था और उसे भगवान श्री कृष्ण जैसा साथी मिल गया, जिससे गीता जैसा ज्ञान उत्पन्न हुआ, जिस ज्ञान ने आज पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया है। और ये वचन जब ऐसे व्यक्ति से निकलते हैं, आदरणीय श्री पुंडरीक गोस्वामी जी, वो
पवित्र परंपरा से आते हैं, वैभव अद्वितीय है। श्री मनमाधव गौडेश्वर वैष्णव परंपरा के प्रमुख आचार्य हैं, जिनकी वंश परंपरा भारतीय अध्यात्म के सौरीन इतिहास से जुड़ी हुई है। मुझे उनके आशीर्वचन सुनने का मौका पश्चिम बंगाल में मिला। आज प्रातः मैं अद्भुत हो गया। 8 बजे से 2.5 घंटे तक मैंने और सब जनों ने सुना। अंत में बात गीता पर आकर टिक गई। उन्होंने कहा, आज आप जहां जा रहे हैं वहां से इस स्थिति में आप वापस नहीं आएंगे। आज पवित्र भूमि कुरुक्षेत्र पर आकर, कौन सी भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो उपदेश दिया जो हम सबके लिए रास्ता दिखाने वाला उपदेश है। इट विल बी अ मोमेंट एवर चेरिश्ड बाय मी। जब उन्होंने कहा कि साथी मिल जाए, तो मुझे लगा कि साथी या सारथी बहुत निर्णायक भूमिका निभाते हैं। आपके प्रांत को जनता का साथी और सारथी नायब सैनिक के रूप में मिल गया है। और गत 10 वर्षों से अधिक इतिहास को रचित करते हुए 6 दशक के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सारथी देश का बनने का सौभाग्य मिला है। ये घटना 60 वर्ष बाद हुई है। साथी और सारथी की सार्थक भूमिका कितनी निर्णायक होती है, वो भारत ने 10 वर्ष में देखा है। अकल्पनीय आर्थिक प्रगति, अविश्वसनीय संस्थागत ढांचा, जो न सोचा था वो दर्जा भारत को मिल रहा है। भारत की आवाज आज बुलंदी पर है। दुनिया की हम महाशक्ति तो हैं ही, पर हमने एक रास्ता चुन लिया है। और रास्ता चुन लिया है विकसित भारत का एट 2047। विकसित भारत अब सपना नहीं है। विकसित भारत हमारे सामने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्ति में हमें गीता का वो ज्ञान ध्यान में रखना पड़ेगा। जो एकाग्रता अर्जुन ने दिखाई थी, अर्जुन की नजर मछली पर नहीं थी। अर्जुन की नजर मछली की आंख पर भी नहीं थी। अर्जुन की नजर अपने लक्ष्य पर थी, पुपिल पर थी। हमें वो ही नजर रखनी है, वो ही दृष्टि रखनी है, वो ही दृढ़ता रखनी है, वो ही एकाग्रता रखनी है, ताकि भारत निश्चित रूप से 2047 या इससे पूर्व विकसित राष्ट्र का दर्जा प्राप्त करे। मेरे मन में कोई शंका नहीं है, ये होकर रहेगा। और इसके कारण है कि आज जो भारत में कुछ हो रहा है, मैंने 4 दशक की राजनीति में काफी देखा है। संसद सदस्य रहते हुए, केंद्र में मंत्री रहते हुए 35 साल पहले कंपन महसूस किया है। मैंने भारत का सोना, वो भारत जिसको सोने की चिड़िया कहते थे, स्विट्जरलैंड के 2 बैंकों में गिरवी होते हुए देखा है, साख बचाने के लिए। हर परिवार जानता है गहने तब गिरवी रखे जाते हैं जब हालात चिंताजनक है
गरिमा बचानी होती है। और उसका कारण क्या था? हमारा विदेशी भंडार $1 बिलियन के आसपास झोले खा रहा था। आज ये विदेशी भंडार $650 बिलियन, $680 बिलियन, कई बार $700 बिलियन तक पहुंच गया है।